सभी प्रेमियों को जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आपका भक्ति प्रभु चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज आज ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो आपको बहुत मन में आनंद करेगी और पूजा के मार्ग को प्रशस्त करने में आपको सहायता करेगी। आज मैं धनतेरस के ऊपर ये वीडियो लेकर के आया हूं। धनतेरस पर हम माता लक्ष्मी जी की और भगवान धन्वंतरी की पूजा किया करते हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आया है। भगवान धन्वंतरी जी इस दिन समंदर से अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए हम उनकी पूजा किया करते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी वीडियो आपको ऐसी तरफ मोड़ रहा हूं जहां पर मेरे हनुमान जी महाराज, इनकी महिमा बढ़े, इनका नाम होवे, क्योंकि ये रामदूत है। तो अमृत से, सबसे पहले अमृत की बात, तो भगवान धन्वंतरी जी अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत देवताओं ने पिया, ये शास्त्रों में है, लेकिन हमें कैसे मिले? तो साफ साफ शास्त्रों में वर्णन आया, राम रसायन तुम्हारे पास। तो राम रसायन ही अमृत है। तो अमृत हमें मिले और वो अमृत महाराज के पास है, तो महाराज से हमें वो अमृत मिले, इसलिए हम इनकी महिमा गाएं, इनकी पूजा करें। तो इनकी पूजा कैसे करें? ये तो अपनी पूजा कराते ही नहीं, हमेशा राम जी को ही कहते हैं कि प्रभु की पूजा हो, बस मुझे वही उसी में खुशी मिल जाएगी। ये तो चाहते हैं कि मेरी पूजा कोई ना करे, बस मेरे राम जी की पूजा करे। लेकिन मैं आज इनके पीछे पड़ गया हूँ, क्योंकि हैं तो ये रामदूत ही और स्वयं राम ही हैं, ये इनके सीने में राम है। तो आज राम जी की महिमा गाते हुए मैं इनकी महिमा गाऊंगा। तो हम जैसा कि बाजार जाते हैं, हाट बाजार से हम कुछ भी पीतल का या कोई भी ऐसी चीज खरीद के लाते हैं जिसको हम शगुन मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि हमें इनकी पूजा धनतेरस को क्यों करनी चाहिए। तो सुनिएगा, हम सब इस कलयुग में उत्पन्न जीव हैं जो कि भक्ति मुक्ति मार्ग चाहते हैं। राम जी की आज्ञा से बहुत सारे शास्त्र हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, बहुत सारे संत भी हमें प्रशस्त करते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम भ्रम में ही पड़े हुए हैं। तो उसी भ्रम को काटने के लिए एक उपाय मुझे मिल पाया है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ में श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी ही सारे जगत को उठाए हुए हैं, लेकिन मैंने इन्हें उठा रखा है, तो ये तो मेरा भ्रम है। हनुमान जी ही मेरे पालक हैं। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में महिमा गा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज एकादशी का दिन है, आज कृष्ण पक्ष कार्तिक संवत 2080 ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। शायद इससे पहले किसी ने इस वीडियो को नहीं बनाया होगा, इस तरह से नहीं बनाया होगा। तो आइए उपाय जानते हैं। उपाय क्या है? हम सब को शास्त्रों ने बताया है कि हम हिंसा ना करें, हम गलत खान पान ना करें, हम कहीं चोरी या किसी के भी प्रति अपराध ना करें। ये तो हम नहीं करते। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि कलयुग 4 जगह बताया गया है और 4 जगह में स्वर्ण भी आता है। स्वर्ण में कलयुग का वास है। तो स्वर्ण तो हमारे पास, आपके पास, सबके पास थोड़ा या अधिक मात्रा में सभी के पास है। तो एक बार सोचिएगा कि स्वर्ण में हो सकता है पाप? हाँ, है पाप। तो कैसे दूर हो? तो धनतेरस के दिन शाम के समय जब आप राम जी की पूजा करें, तो हनुमान जी की ये प्रतिमा या कोई भी प्रतिमा वहां पर रखिएगा और क्या करिएगा? हनुमान जी की विधिवत पूजा करिएगा, राम जी की सेवा करिएगा और राम जी से प्रार्थना करिएगा कि वो हनुमान जी को आज्ञा करें कि जैसे लंका जा करके दुष्टों का विनाश किया, पाप को आघात किया, ऐसे ही हमारे इस कमाए हुए धन में, जो कि स्वर्ण कलयुग का घर है, वहां पर जा करके अपनी दया और करुणा से हमें पाप मुक्त करें। तो स्वर्ण में क्या होगा? तो जैसे कि पूंछ में आग राक्षसों ने लगाई थी, तो देखिएगा इनकी पूंछ है ना, पीछे से हमें क्या करना है? एक बहुत सुंदर दीपक महाकालिका का आवाहन करते हुए उस दीपक में और इनके पीठ के पीछे रख देना है। वैसे तो देवता के हमेशा दाएं भाग में दीपक रखा जाता है, लेकिन इनके बाएं में रखना। जैसे ये मूर्ति इस तरह से रखी हुई है, तो दीपक यहाँ आएगा, पूंछ यहाँ आ रही है, तो यहाँ सीधी मूर्ति, यहाँ से आप देखेंगे तो ये सीधी मूर्ति है, दीपक यहाँ आना चाहिए, लेकिन दीपक हम यहाँ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से कि महाकालिका रूपी अग्नि से हमारे इस पाप रूपी स्वर्ण को भस्म कर दें और कंचन रूपी कृपा
जैसे विभीषण को लंका के रूप में मिली, ऐसे राम जी की कृपा इस स्वर्ण में आवे ताकि हम पाप मुक्त हो जाए। हनुमान जी से जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है राम जी की कृपा हो जाए। होगी, राम जी सबकी सुनने वाले हैं और हनुमान जी के लिए तो विशेष सुनते हैं। आप इस तरह से करेंगे हनुमान जी की सेवा तो पापों से मुक्त करने का एक और उपाय मिल जाएगा। केवल प्रार्थना करेंगे, दंभ नहीं करेंगे। प्रार्थना क्या पता सुन लें, प्रार्थना में बहुत बल होता है। और हनुमान जी महाराज तो वैष्णव हैं, वैष्णवों के रक्षक हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी इतनी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, धन्वंतरी की पूजा करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें और हनुमान जी को राम जी के चरणों में बिठा करके अपना जहाँ पर वो स्वर्ण रखा हुआ है, जो भी धन रखा हुआ है, उसका वो दरवाज़ा, उसका वो लॉक खोल दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो वहाँ जा करके हमें पाप मुक्त कर दें, हमें राम जी की सेवा योग्य कर दें। और क्या करें, हनुमान जी की उस प्रतिमा को उस धन के आसपास बिठा करके वो दीपक जला करके बाएं भाग में रख दें, बाएं भाग में पूंछ की तरफ रख दें और ऐसा मन में भाव करें कि जैसे लंका हनुमान जी की पूंछ में लगी अग्नि जो कि साक्षात महाकालिका थी, उन्होंने लंका को जला दिया था, ऐसे ही हमारे पापों को भस्म कर दें। स्वर्ण जलने के बाद समाप्त नहीं होता, भस्म नहीं होता, कंचन हो जाता है। ऐसा जोहरी लोग, स्वर्णकार लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। स्वर्ण कभी समाप्त नहीं होता और निखर जाता है। तो ऐसे ही उस स्वर्ण में अगर कलयुग वास करता है या हमारा कोई भी पाप लग गया है तो स्वर्ण में तो है। हम भले ही हिंसा नहीं करते, हम भले ही पाप नहीं करते, हम भले ही किसी की चोरी या किसी के प्रति अपराध नहीं करते, लेकिन स्वर्ण हम सब के पास है और स्वर्ण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा बल हनुमान जी के पास है। स्वर्ण हमारे पास रहे न रहे, हनुमान जी तो हैं। आइए उनसे प्रार्थना करते हैं। जय भगवान धन्वंतरी, जय माता लक्ष्मी, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, आपको ये मैसेज दे रही है। शास्त्रों अनुसार ना हो, लेकिन मेरा मत ऐसा कहता है कि हनुमान जी हमें पाप मुक्त कर सकते हैं। संतों के संत हैं, महान संत हैं और ऐसे संतों का हमें सानिध्य मिल रहा है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को प्रेम से। जय श्री राम।